दूसरा क्वेश्चन है किस जनरेशन के कंप्यूटर को आईसी इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों बताओ आपको प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरे में क्या किया गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया था। और चौथी पीढ़ी में अब तो आपको बताया नहीं, 5th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर आ गए हैं। तो इस हिसाब से 3rd जनरेशन में आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड चिप का यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय सोबरन पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया, बार एग्जाम में पूछे गए 25+ क्वेश्चन है इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने पहला क्वेश्चन की ओर। मेरा पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी क्या है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। इसे संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। तो इसका ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये हो गया इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारे क्या है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी, ये तीनों इनपुट डिवाइस है। इनमें से सभी ये डी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारे क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट जीबी यानी जिसे जीबी बोलते हैं गीगाबाइट को, कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 जीबी किसके बाइट के बराबर होता है, एक ये होती है 1024 कितने MB के बराबर यानी मेगाबाइट के बराबर। तो इसका 1024 MB ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है। ये सिलिकॉन की बनी होती है आईसी चिप जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है इसकी फुल फॉर्म, ये सिलिकॉन की बनी होती है, ये अर्धचालक होती है सिलिकॉन। HTTP का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है CPU के ALU में होते हैं, CPU के ALU में क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर सी रजिस्टर होते हैं CPU के ALU में, ये इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा लिनक्स क्या है। लिनक्स क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है लिनक्स। तो ये इसका सी इसका हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यही होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा विंडोज R+N यानी कि इसको +R यानी इसका मतलब क्या होता है, विंडो के साथ हम R का बटन R दबाते हैं तो क्या होगा, ये ओपन रन कमांड होता है। यह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है किस जनरेशन के कंप्यूटर को आईसी इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों बताओ आपको प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, दूसरे में क्या किया गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया था। और चौथी पीढ़ी में अब तो आपको बताया नहीं, 5th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर आ गए हैं। तो इस हिसाब से 3rd जनरेशन में आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड चिप का यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा माउस का आविष्कार किसने किया था। माउस का आविष्कार डगलस एंजेलबर्ट ने किया था, माउस का आविष्कार बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा माउस का आविष्कार किसने किया था। ये डबल क्वेश्चन हो गया, डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों कंप्यूटर के माउस में इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर के माउस में किसका प्रयोग किया जाता है, ये डायलिंग होती है, सेलेक्ट ऑप्शंस भी होता है, क्रिएटिव लाइन, ये तीनों का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारे क्या है, दूसरा क्वेश्चन कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से सबसे लोकप्रिय पॉपुलर कीबोर्ड कौन सा? सबसे लोकप्रिय पॉपुलर कीबोर्ड ऑप्शन नंबर ए क्वेरिटी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सबसे मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड कौन सा है? ए। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है एडीवेक का पूर्ण रूप क्या है? एडीवेक का पूर्ण रूप का है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट डिजिटल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर में काम करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो आपको मैं बताऊँ सबसे जरूरी क्या है यहाँ पर, प्रिंटर की ना हो तब भी चलेगा कंप्यूटर, कंपाइलर ना हो तब भी चलेगा कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना यानी कि जो इसके बिना कोई कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर के वो भाग जिन्हें हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। जिन्हें हम छू नहीं सकते उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिन्हें हम छू नहीं सकते उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर छू नहीं सकते, किसे? छू नहीं सकते, ये छू नहीं सकते सॉफ्टवेयर, और छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। छू के हिसाब से ये होगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारे क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर और माउस ये तीनों इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सीपीयू कंट्रोल करता है। सीपीयू किसको कंट्रोल करता है आप हमें बताइएगा। तो देखो सीपीयू इनपुट को भी करता है कंट्रोल, आउटपुट को भी कंट्रोल, मेमोरी को भी, यानी इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग सभी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है? पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है किसी भी कंप्यूटर का दिमाग होता है, किसी भी कंप्यूटर का दिमाग ऑप्शन नंबर बी होगा। सीपीयू होता है किसी भी कंप्यूटर का दिमाग, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारे क्या है, दूसरा क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर को किस पीढ़ी में लाया गया था, यानी किस जनरेशन में लाया गया था माइक्रो प्रोसेसर को? आपको मैंने बताया 4th पीढ़ी में लाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सी मेमोरी को रीड या राइट मेमोरी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ए रैम, जिसे रैम कहते हैं, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये इसका हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है मुख्य मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? तो मुख्य मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्राइमरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारे क्या है, दूसरा क्वेश्चन है मुख्य मेमोरी को दो प्रकार कौन से हैं? तो मुख्य मेमोरी के दो प्रकार दोस्तों बताएं आपको, रैम और रोम होते हैं। रैम और रोम ये मुख्य मेमोरी के यानी प्राथमिक मेमोरी के दो भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है रैम को कहाँ कहा जाता है? रैम को क्या कहा जाता है, जिसे बोलते हैं, इसकी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ऑप्शन नंबर ए इसका फुल फॉर्म। इसके वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं इसे, रैम को। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है रोम को कहा जाता है, रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो जिसकी रोम की फुल फॉर्म होती है रीड, आपको बता चलो, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी होती है, इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है एक सीडी में कितने डेटा को जमा किया जा सकता है? एक सीडी में 700 MB तक, 700 मेगावाट तक हम जमा कर सकते हैं। ये इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है CD रोम क्या है? CD रोम आपको मैं बताऊं दोस्तों, यह एक सेकेंडरी मेमोरी है, यह एक सेकेंडरी मेमोरी है। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों
आज के लिए जो क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। जो 30 क्वेश्चन मेरे करीब क्वेश्चन थे मैंने सारे करा दिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और भी वीडियो चलाऊँ तो सबसे पहले आपके पहुँचे उस वीडियो का लिंक। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।